नमस्कार, मैं आलोक कुमार और आप देख रहे हैं खबर सुप्रभात। जी हां, औरंगाबाद जिले में बढ़ते आपराधिक घटनाओं और अपराधियों पर नकेल कसने में औरंगाबाद की पुलिस प्रशासन कोई विफलता गंभीर चिंता का विषय है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान को भी धक्का लग रहा है। औरंगाबाद जिले के कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र में स्थिति और ही बद से बदतर बन गई है। यह मानना कुटुंबा के प्रखंड प्रमुख धर्मेंद्र कुमार को भी है। प्रखंड प्रमुख ने पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाए हैं कि आपराधिक घटनाओं पर अविलंब नकेल कसा जाए और अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा जाए। प्रखंड प्रमुख ने कहा कि यदि ऐसा नहीं होगा तो एक दिन जिले में बहू बेटियों को, कामगारों को जी रहना मुश्किल हो जाएगा। जिले के अंदर बढ़ते आपराधिक घटनाओं पर नकेल कसने में पुलिसिया तंत्र की विफलता के विरुद्ध वो आंदोलन की भी बात कहे हैं। तो आइए क्या कुछ कहते हैं कुटुंबा का प्रखंड प्रमुख धर्मेंद्र कुमार, सुनिए प्रखंड प्रमुख से। प्रमुख साहब, आप कुटुंबा का भी वर्तमान प्रमुख भी हैं और क्षत्रिय चंद्रवंशी महासभा का भी आप जिम्मेवार नेतृत्वकारी नेता भी हैं जी। और कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र के में दो लड़की जो स्कूल जा रही थी, जब मुझे जानकारी है उस क्रम में कुछ असामाजिक शरारती तत्वों के द्वारा बेरहमी से पिटाई और शायद छेड़छाड़ की घटना घटी है। उसी तरह आज मनोहरी इसी विधानसभा क्षेत्र में एक हत्या की भी मामला सामने प्रकाश में आया है। क्या कहेंगे आप? जी, कल नवीनगर प्रखंड के 70 धनाव गांव में दो बच्चियां कल स्कूल जा रही थी और स्कूल जाने के क्रम में उन्हीं के गांव के एक धनंजय सिंह नाम करके कोई व्यक्ति हैं, वो बच्चियों को जो ऐसे कि पहले तो घर में बुला लिए और इसके बाद में दुर्व्यवहार करने का प्रयास किए, जिससे कि उन लोग जब विरोध किए तो उसके साथ में मारपीट का ये मामला आया है प्रकाश में। आज हम गए भी थे मिलने और उस बच्ची के साथ में उसके परिजन के साथ मिले हैं। मैं नवीनगर प्रखंड प्रशासन, जिला प्रशासन से मैं मांग करता हूँ कि इस तरीके की चाहे किसी भी समाज के व्यक्ति अपराधी हो तो उसको बख्शा नहीं जाए। और आज के डेट में यह देश आज़ाद भारत है और आज के देश में सभी का एक अपना अधिकार प्राप्त है कि अपना जीवन स्वतंत्रता के साथ आदमी जी सके। लेकिन अगर कोई भी गरीब परिवार हो या कोई अमीर परिवार हो, मिडिल क्लास के परिवार हो, उसके पर्सनल लाइफ में किसी का हस्तक्षेप उचित नहीं है। और इस तरीके की तो घटना का अंजाम अगर कोई दे रहा है तो निश्चित तौर पर वो समाज का विरोधी व्यक्ति है, समाज का दुश्मन है। तो वैसे लोगों को मैं जिला प्रशासन से और नवीनगर थाना प्रशासन से मैं मांग करता हूं कि आप इसको सीरियली रूप से आप जांच करते हुए विधिवत रूप से जो उचित कार्रवाई हो सकती है उसको कठोर से कठोर सजा देने का कार्य। इस घटना से क्या यह जाहिर नहीं होता है कि अपराधियों के मनोबल बढ़े हुए हैं और स्थानीय प्रशासन अपराधियों पर नकेल कसने में विफल साबित हो रही है, चूँकि इन क्षेत्रों में लगातार कुछ न कुछ आपराधिक घटनाएं हो रही है? जी, हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा हो रहा है और इसमें पुलिस प्रशासन में विशेष करके एसपी महोदय से ये कहना चाहता हूँ कि आप संज्ञान लें, क्योंकि लगातार कई घटनाएं हम लोग अभी देखे हैं। एक महीना के अंदर में हम समझते हैं कि इसे आधा दर्जन से अधिक घटना सामने आया है। तो ये निश्चित तौर पर पुलिस प्रशासन की विफलता ही माना जाएगा। तो क्या आप मानेंगे कि सरकार की जो अभियान है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस अभियान को धक्का लग रहा है और बच्चियां स्कूल जाने में सही हुई हैं, भयभीत हैं? अब इस वजह से वो स्कूल जाना अपने को सुरक्षित नहीं है?
बिल्कुल अगर इस तरह की घटनाएँ होंगी तो किसी के भी घर के बेटी बहू घर से बाहर नहीं निकल पाएँगे। और समाज में इस तरीके के आज के डेट में सामंतवादी विचारधारा के लोग अगर कुछ छिपे हुए हैं तो वैसे लोगों को समाज को बहिष्कार करना चाहिए। प्रशासन को वैसे लोगों पर शिकना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं लगातार प्रशासन के संपर्क में हूँ। अगर ये अपना काम कर भी रहे हैं, अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम लोग इसको बड़े पैमाने पर विरोध करेंगे और बाध्य करेंगे प्रशासन को कि ऐसे लोगों पर शिकंजा कसे और उन्हें सज़ा दिलवाने का कार्य करें। जो अभी मोहरी गाँव में जो घटना हुई रात को 3 तारीख की रात्रि में नरेंद्र नाम का जो कि अपना हरियरगंज में मजदूरी किया करते थे किसी मिल में, और वहाँ से प्रतिदिन उनका था शाम को 7 बजे 7:30 बजे घर पर आते थे। और उस दौरान गांव से महज 200 मीटर की ही दूरी पर उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है, जो कि बिल्कुल मानवता को शर्मसार करने वाली ये घटना है। और कुल्हाड़ी से पूरा उनका चेहरा काट दिया गया है, आँख पूरा काट के निकाला गया है और सर अलग कर दिया गया है। तो ये बहुत बड़ा मानवता को शर्मसार करने की घटना है। आज हम लोग वहाँ पर गए थे और जा कर के परिजन से मिले, बहुत सारी बातें जानकारी भी हुई है, प्रशासन को बताया गया है और प्रशासन इस तहकीकात में लगे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि जल्द से जल्द उनके जो दोषी हैं उनको अरेस्ट किया जाएगा और उनको सलाखों के पीछे भेजा जाएगा।